चुनाव को लेकर क्या इनके मुद्दे हैं, क्या समस्याएं? भी नेता है वो काम तो करते हैं। आपका विचार क्या है, इनसे मिलता जुलता है कि अलग है कुछ? प्रॉब्लम तो सबके लिए है ना, एक आदमी के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जो है काफ़ी बातें नेता करते हैं। सेफ्टी तो महसूस ही करते ही नहीं है, जबकि हम लोग घर में बहुत ही निकलना हम लोग के लिए बहुत परेशानी हो गया है। आने के लिए भी हम लोग मतलब सेफ्टी में आए हैं कि हम लोग घर का पूरा मेंबर के साथ कि हम लोग अकेले नहीं जा सकते। रेप के मामले बढ़ रहे हैं काफ़ी, जो है छेड़छाड़। कुछ दिन पहले ऐसा कांड हुआ कि हम आ रहे हैं, अपनी छोटी देवरानी भी है और मेरी बहन की बेटी भी है। सरकार से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि डायरेक्ट फांसी या नहीं तो डायरेक्ट पब्लिक के हवाले करना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या विचार है आपका? ये है कि यहाँ पर जो काम करना चाहिए, जो नशा मुक्त होना चाहिए। बोलना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं आप? सेकेंड ये है कि हमारी बच्ची जो है सेफ क्यों नहीं है। मेरी छोटी छोटी बच्ची है, हम स्कूल भेजते हैं तो डर होता है कि उसके साथ कुछ ना हो जाए। गलत तरीके से हो रहा है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। जो तरीका से रेप कांड अभी कोलकाता में हुआ है वो तरीका रेप कांड नहीं होना चाहिए। बोलना चाहती हैं क्या? हम लोग पार्क इसलिए आए हैं, सेफ्टी के लिए आए हैं कि हम लोग उनको गाइडलाइन करें। चुनाव अपनी जगह है, लेकिन ये मुद्दा जो है बहुत ही सनसनी। भारत न्यूज़ की जो है चुनाव यात्रा लगातार जारी है और ये सिलसिला जो है जारी रहेगा जब तक चुनाव है। और झारखंड ये राज्य है, पश्चिमी जमशेदपुर की ये सीट है और इस वक्त हम मौजूद हैं जुबली पार्क में, जो कि बहुत बड़ा जाना माना पार्क है। ये पूरे जमशेदपुर का, यहाँ पे जो है लोग आते हैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, प्रेम भरा जो है व्यवहार रहता है। कुछ फैमिली हमको यहाँ मिली है, इनसे जो है चर्चा में पता चला कि जो है यहाँ पे आए हैं और पिकनिक का एक छोटा सा स्पॉट है ये। तो बात करते हैं, चर्चा करते हैं चुनाव को लेकर क्या इनके मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? हलीमा। तो जिस प्रकार से जैसे पता है आपको कि यहाँ झारखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा नेता है जो आता है लगातार पिछले 5 साल में, जो विधायक बने या मंत्री बने, क्या लगता है आपको? जो अभी नेता है वो काम तो करते हैं पर उतना ढंग से जिस तरह से काम किया जाना चाहिए उस तरह से तो हो नहीं पा रहा है। आपकी जो है क्या अपेक्षाएं हैं, मतलब ऐसा क्या लगता है जो काम हो नहीं पा रहा है? काम तो बहुत सारी है, रोड तो अभी बनना स्टार्ट हुआ है, अभी 2-3 साल से देख रहे हैं कि अभी जगह जगह रोड बन रहे हैं, पर अभी बहुत सारा काम है कि वो अभी नेता लोग अभी नहीं ध्यान दे पा रहे, उन लोग नहीं कर पा रहे। अच्छा, आप एक महिला हैं, महिलाओं के विषय में क्या बोलना चाहती हैं? नेता से जो है आप, आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे आप क्या कहना चाहती हैं कि महिलाओं के लिए ये काम किया जाए? महिलाओं के लिए तो बहुत काम किया जाए। सबसे पहले तो नेता लोग को सोचना चाहिए कि अभी 1 साल के अंदर कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है, हद से ज़्यादा बढ़ गया है और पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में बढ़ गया है। सबसे पहले तो दवा में भी बढ़ गया है, जबकि उसमें नहीं बढ़ना चाहिए, पढ़ाई में नहीं बढ़ना चाहिए। और सबसे प्लस ये है कि अभी ये सब्जी उब्जी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, वो इतना महंगा नहीं होना चाहिए। मिडिल क्लास लोग के लिए उसको फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब महंगाई का मुद्दा है। बहुत ज़्यादा वो मिडिल क्लास के लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस चीज़ में नेता लोग को सोचना चाहिए कि कुछ काम करना चाहिए इस बारे में। अच्छा, किस पार्टी से आपको अपेक्षा है कि एक पार्टी जो है आएगी, तो या इस अभी तो कोई अपेक्षा का उम्मीद है ही नहीं किसी पर, किसी के ऊपर भरोसा नहीं? किसी पर भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा हो ही रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। बदलाव तो आप ही लोग लाएंगी ना, जैसे वोट आप देंगे अच्छे नेता को। हम लोग तो अच्छे नेता को सोच के ही देते हैं, पर जब इलेक्शन होता है उस टाइम तो बहुत होता है कि हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, पर जब वोट जीत जाते हैं उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। मतलब आपके कहने का मतलब है वादे बहुत हैं और बातें बहुत हैं, और लेकिन जो है नहीं है, जमीनी स्तर पर सच्चाई जो है लागू नहीं हो पाती। नहीं हो पाते। तो कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैसेज यही देना चाहेंगे कि बस कि महंगाई को कम किया जा सके। महंगाई का मुद्दा आपके लिए जो प्रमुख के मुद्दा और हर चीज़ में महंगाई बढ़ा गया है, यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए भी, दवाई में भी, इस सब में, जबकि इस सब में नहीं होना चाहिए। आपका नाम क्या है? फरहत नाज। इनका विचार हमने जाना, आपका विचार क्या है? इनसे मिलता जुलता है कि अलग है कुछ? नहीं, मिलता ही जुलता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबके लिए है ना, एक आदमी के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारा और अभी बच्चों लोगों की पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके का हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग हैं, तो बच्चा को नहीं खा करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं और इतना ज़्यादा महंगाई तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जैसा सोच हम लोग रखें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगाई है। और नेता के ऊपर क्या कर सकते हैं, हम लोग तो वोट अच्छे लोग ही सोच करके देते हैं, लेकिन आगे चल के कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। वोट तो दिए जा रहे हर साल, लेकिन कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं नज़र आता है। इलेक्शन के वक्त जब आता है तो उस वक्त ही काम दिखता है, उसके बाद फिर नहीं दिखता, फिर उसके बाद नेता कहाँ है वो पता ही नहीं चलता। आपके क्षेत्र में 2 प्रमुख नाम है, एक बन्ना गुप्ता जी का, एक सरयू राय जी का। दोनों में से किसकी छवि आपको अच्छी लगती है?
बन्ना गुप्ता। ऐसा क्यों? बनना बारे थोड़ा थोड़ा कुछ हुआ है हम लोग का, कुछ हम लोग को फायदा कुछ मिला है तो कुछ काम हो रहा है, तो इस वजह से उनको हम लोग जान रहे हैं कि हाँ, ये इतना काम रोज आता है कि वो बन रहा है। अभी लाइट भी है, थोड़ा सा ठीक हुआ है, रोड भी ठीक हुआ है, तो हम लोग हम लोग को फैसिलिटी मिलना चाहिए। आज हम लोग इतना भी आउट एरिया में नहीं रहते हैं, लेकिन रोड उतना भी मतलब बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ तहाँ हम लोग तो 10-15 साल से झेल रहे थे, हम लोग का रोड एकदम ख़राब था, मतलब आना जाना भी मुश्किल था, पानी जमा रहता था, लेकिन कुछ नहीं होता था। हर साल पास किया जाता था रोड रास्ता, लेकिन काम नहीं होता था उस तरीका से। जैसा हम लोग बच्चा लोग का आना जाना, स्कूल हर दिन जाना है, तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाएं। अभी तो थोड़ा सा ठीक हुआ है हम लोग का, तो जैसा होना चाहिए वैसा कुछ नहीं होता। तो किसको वोट दे, क्या करे, हम लोग तो खुद समझ में नहीं आता। वोट तो हम लोग अच्छे ही लोग को देते हैं, लेकिन जैसा काम होना चाहिए वैसा काम कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बहुत प्रमुख मुद्दा चल रहा है पूरे भारत में। भारतीय स्तर पे देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जो है काफ़ी बातें नेता करते हैं। आजकल आप भी लोग तो चाहिए ही, बहुत है महिला के लिए। तो हम लोग बहुत परेशान है कि जैसा हम लोग को सुरक्षा मिलना चाहिए वैसा कुछ भी सुरक्षा नहीं। हम लोग सेफ्टी तो महसूस ही करते ही नहीं है, जबकि हम लोग घर में बहुत ही निकलना हम लोग के लिए बहुत परेशानी हो गया है। आने के लिए भी हम लोग मतलब सेफ्टी में आए हैं कि हम लोग घर का पूरा मेंबर के साथ, कि हम लोग अकेले नहीं जा सकते। घर वाले की सोच भी ऐसा हो गया कि तुम लोग सेफ नहीं हो। अच्छा, जैसे आपने बोला सेफ नहीं हो, राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो काफ़ी जो है रेप के मामले बढ़ रहे हैं, काफ़ी जो है छेड़खानियों छोटा छोटा कांड हो जा रहा है। मेरे साथ कुछ दिन पहले ऐसा कांड हुआ कि हम आ रहे हैं, अपनी छोटी देवरानी भी है और मेरी बहन की बेटी भी है, तो स्कूटी में हम आ रहे थे। अब पीछे से पर्स सिर्फ ऐसे टांगे हुए, ऊपर हम पर्स अपना ऐसा रखे हुए हैं कि उसका नज़र किसी का मतलब पीछा किया मेरे गाड़ी को और मेरा पर्स को टाना। मेरा पर्स टानने की वजह अगर कभी आज तक मेरे साथ कोई छोटा मोटा हादसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम गिर गए हैं। मतलब हम ऐसे बैठ, लेडीज़ लोग तो ऐसे बैठती हैं, वो चला रही हो तो सेफ थी, वो गिरी तो थोड़ा सा पैर में और हाथ में खरोच आया, लेकिन हम सर के बल गिरे। सर के बल ऐसा गिरे कि पूरा खून ब्लड पूरा आ रहा है। हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम थोड़ा देर एकदम सुन रहा मेरा बॉडी एकदम कि मेरे साथ क्या हुआ। जब आँख खुला और मेरी बहन की बेटी हमको आंटी आंटी आवाज़ दे रही, हम उसको सुनाई दिया, लेकिन हम उठ के खड़े नहीं हो पा रहे थे। मेरा इतना ताकत हमको कम लगा, अब मेरा बीपी लो भी रहता है, हमको एकदम आँख से दिख नहीं रहा, ऐसा लगा हमको अंधेरा छा गया। एक आदमी बाइक से जा रहा था, वो आया, वो समझ गया कि हम उठ नहीं पा रहे, वो हमको खड़ा किया और मेरा ब्लड देख करके हमको बैठाया अपना बाइक में, हमको सीधा हॉस्पिटल ले गया कि आपको स्टिच का ज़रूरत है। तो हम तब भी उस टाइम ब्लड देखे तो मेरा लगा थोड़ा बहुत आया होगा। वहाँ जाने के बाद पता चला कि 7 स्टिच हमको लगा। कि एक सिर्फ मोबाइल था मेरा, ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्वेलरी दुकान से आ रहे थे या 4 लाख 5 लाख हम लेके घूम रहे थे, मार्केट घूम रहे थे। हम सिर्फ मेडिसिन के लिए गए थे, मेडिसिन लिए, कोई चीज़ खाए पिए नहीं, कहीं नहीं रुके। मेडिकल से सीधा हम आ रहे थे अपने घर की तरफ। जीसू भवन के साथ वहाँ पे एरिया में ये हादसा हुआ। वो हादसा से अब इतना मतलब आदमी है कि क्या लेके घूमेंगे। पर्स में एक मोबाइल के अलावा, मोबाइल भी बहुत जाएगी, बहुत ये लेना। ऐसा ये दौर आ गया कि हम लोग अपना बेटी है, ये लोग को स्कूल भेजते हैं या ट्यूशन भेजते हैं, तो हम लोग को डर लगे रहता है। वो लगता है कि मोबाइल कभी हम जा करके पुलिस थाना में नहीं हो पाता है कंप्लेन करवाया, लेकिन आज तक क्या किया पुलिस मेरे लिए कुछ ना ही सेफ्टी किया। 2-4 दिन देखे वहाँ पे जा करके जीसू भवन के सामने पुलिस से देखा, सारा कुछ हम कंप्लेन किए कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। मोबाइल चोरी हो, बहुत भारी बात मेरे लिए नहीं था, लेकिन हमको इतना चोट हुआ तो हमको लगा कि कुछ हादसा हो सकता है, क्योंकि मेरे फैमिली में अभी हुआ है सर का प्रॉब्लम का वजह करके। अच्छा, आप झारखंड में हैं, आप बगल में ही वेस्ट बंगाल है, अभी आपने सुना ही होगा कि जो है वहाँ पे डॉक्टर के साथ ऐसा, तो इस बारे में क्या विचार है कि सरकार से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कड़ी क्या हम उम्मीद रखेंगे, या फिर पुलिस लोग से भी हम क्या उम्मीद रखेंगे। एक छोटा छोटा उन लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और छोटा सा बात से सोचे इतना बड़ा मेरा साथ हादसा हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि रेपिस्ट लोग को डायरेक्ट सज़ा नहीं मिलता। डायरेक्ट क्यों नहीं सज़ा मिलता? सरकार को क्या लगता है कि इतने दिन के बाद देने से क्या फ़ायदा होता है? हाँ, डायरेक्ट फांसी या नहीं तो डायरेक्ट पब्लिक के हवाले करना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 5 साल के लिए कोई जेल में कोई इंसान को डाल दे तो 4 साल 5 साल की आजकल वेट करने का किसी के पास टाइम नहीं है। अभी का अभी कुछ भी चाहिए तो तब हम आज देना मेरे चाहिए ना, तो फिर सरकार इतना लेट क्यों करता है? सज़ा देने में इतना लेट क्यों होता है सरकार का? तो ये हम लोग सरकार का ये है कि डायरेक्ट सज़ा दे, या नहीं तो फिर पब्लिक के हवाले करे, क्योंकि ये पब्लिक के हवाले करना ही ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, तो मतलब बहुत अच्छा आपने जो है बात बताया कि महिला सुरक्षा का। आप कुछ बोलना चाहती हैं? जो है छोटी बच्ची है क्या यहाँ पे? जीसू भवन वाला एरिया हम आज तक देख रहे हैं। हम उधर से गुजरते हैं तो डर भी लगता है। रात का तो कभी हम जाते नहीं है। दिन में अगर हमको कुछ काम है साक्षी एरिया का, दिन में आजकल करते हैं, रात में उधर एरिया लाइट का कुछ नहीं है, आमने सामने कोई कैमरा नहीं है।
कोई कैमरा भी रहता तो उससे पता चलता है कि आखिर कौन गाड़ी के पीछे पीछा किया। कुछ नहीं था, कोई ऐसा नहीं कि हमको हो ज्वेलरी शॉप से, बैंक से या एटीएम कार्ड से हम पैसा निकाल के आ रहे थे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अचानक से चलते हुए गाड़ी से कोई टाना आदमी और गिर गया। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महिला सुरक्षा का है। और भाई साहब बैठे, मैं बात करना चाहता तो जैसे कि बताया हमारी बहनों ने, क्या लगता है, क्या विचार है आपका इस पर? विचार सब ये है कि यहाँ पर जो काम करना चाहिए, जो नशा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि नशा जो छोटा छोटा बच्चे जो यहाँ पर नशा कर रहा है सब, उस नशा का वजह से, पैसा के वजह से छिनताई, मर्डर, छिनताई, रेप, ये सब नशा के हालत में ही सब कर रहा है। और छोटा छोटा कोई पुलिस के बारे में कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ये सब मतलब सब इसका संरक्षण में हो रहा है प्रशासन का, क्योंकि अभी हम कंप्लेन करेंगे, उसको पकड़ेगा, दूसरा दिन उसको छोड़ देता है, फिर वो फिर आके वही काम कर रहा है, ग्रुप बना के इधर नशा, हर जगह पे नशा हो रहा है। ये नशा सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर यही है। नशा मुक्त कर देगा, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। बेरोजगारी है, उसका वजह से बेरोजगारी है, काम नहीं है, धंधा नहीं, तो क्या करेगा? नशा इससे चोरी कर रहा, उससे चिंता ही कर रहा, नशा कर रहा, कहीं पे जाके गिरा हुआ पड़ा हुआ है सब। रोजगार मिल जाएगा सब आदमी को तो एक तो सही होगा। रोजगार भी मुद्दा है, ये नशा मुक्त हो जाए बस, और अपने को सेफ्टी चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब ये तो खा ले कैसे? काफ़ी अच्छे मुद्दे पर बात हुई, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। छोटी बहन कुछ बोलना चाहती है, कुछ बोलना चाहती हो बाबू? तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, तुम अपनी बात रख सकती हो। तुम आओ, तुम कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 5। कुछ अभी मैं जब बात कर रहा था तो तुम कुछ इशारे कर रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ क्या बोलना चाहती हो? वो जीनियस है, क्लास में फर्स्ट होती है, बोलो बाबू, बोलो। बहुत कुछ है लेकिन बोलती नहीं है माइक के सामने। बोलो, क्या है? पूछिए। आप कुछ बोलना चाहती हैं? क्या बोलना चाहती हैं आप? सबसे पहले ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव, सारी चीज़ें अभी हमारे सामने हिंदू मुस्लिम के भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके वजह कर बहुत सारी चीज़ में हम लोग ये सोचते हैं कहाँ जाएं और कहाँ मेरे लिए सेफ़ है। चाहे वो मुस्लिम को देखकर टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो हिंदू को देखकर टारगेट किया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ये है कि हमारी बच्ची जो है सेफ़ क्यों नहीं है। मेरी छोटी छोटी बच्ची है, हम स्कूल भेजते हैं तो डर होता है कि उसके साथ कुछ ना हो जाए, वो कहीं जा रही है उसके साथ किसी तरह की बात ना हो जाए। तो ये सब सेफ़ क्यों नहीं है? सरकार इस चीज़ के लिए एक्शन क्यों नहीं लेती है? बच्चे जब बाहर निकल रहे हैं तो उसके साथ सेफ, जो भी चीज़ हो रहा है, रेप हो रहा है, तो तुरंत में एक्शन ले, उस चीज़ के लिए उसका सज़ा तुरंत दें। क्यों इतना टाइम लग जाता है इसको सज़ा देने में? इतना टाइम क्यों लगता है ये सोच करके कि वो बच्ची का रूह किस तरीके से कांपता होगा जिस वक्त में उसके साथ रेप हुआ होगा। ठीक है, अभी ये कोलकाता केस आप देख चुके हैं, ये सिर्फ तो हाईलाइट हुआ है कोलकाता केस, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पेरेंट्स खामोश है। जैसे अभी आज़ाद नगर में ये सेम हुआ है, नर्सरी के बच्चे के साथ रेप हुआ है। ठीक है, तो उसको पुलिस केस में क्यों नहीं डाला गया? उसको मतलब सामने में उसको जान से मारना चाहिए। अगर हम सोचते हैं ना, अभी मेरे रूह कांपती है कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, ये बच्ची उसके पेरेंट्स भी खामोश हो गए हैं ये सोच करके कि मेरा इज्जत खराब होगा। ठीक है, इज्जत तो जाए पहले भाड़ में, पहले उसको उस आदमी को रोड पर मारना चाहिए। ये सरकार ने ये पब्लिक को करना चाहिए। ठीक है, सरकार कुछ नहीं करेंगी, वो उनको सिर्फ अपने पैसा चाहिए, अपना लाइफस्टाइल चाहिए। यहाँ पे सिर्फ पब्लिक को ही एक्शन लेना चाहिए। मेरी बात बस यही है कि प्लीज़ हम लोग जितना मिल करके ये सारा काम करें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सब भाई हैं। अगर मिलकर सारा काम करेंगे तो हर कुछ अच्छा होगा। पहले भी हम लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है, ऐसा नहीं है कि हिंदू के साथ नहीं हुई है, मुस्लिम के साथ भी हुई है, हिंदू के साथ भी हुई। ये सिर्फ टारगेट है, वरना देखा जाए तो ये इंडिया में बहुत सारे रिलीजन रह रहे हैं तो बाकी को टारगेट नहीं लिया जाता। ठीक है, ना सिख को, ना किसी चीज़ को नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को ही क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो बेहतर यही है, हम सब भाई बहनों से यही गुजारिश करते हैं कि हर काम करें वो मिलकर करें। बेटियां सबकी हैं, बच्चे सबके हैं, और सबके लिए एक्शन एक साथ मिल करके ले। और ये हिंदू मुस्लिम के भेदभाव प्लीज़ अलग करें, बस यही कहना चाहते हैं हम सबसे। रेप कांड जो हो रहा है उस पर बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई सरकार को लेना चाहिए। ये आज से नहीं हो रहा, ये बहुत दिन से हो रहा है। अब क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत गलत तरीके से हो रहा है। ये तरीका नहीं होना चाहिए। जो तरीके से रेप कांड अभी कोलकाता में हुआ है वो तरीका रेप कांड नहीं होना चाहिए। ये सरकार का साजिश होता है, तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मैटर पे काम किया जाए, और जो रेपिस होते हैं उसको पब्लिक के हवाले, जस्ट पब्लिक के हवाले करना चाहिए। पब्लिक उसको कुछ भी करे, सरकार को एक्शन ले लेने का है, या उसके भाई को या उसके शौहर को पकड़ के जेल में बंद कर लेना, ये करना, वो सरकार का काम नहीं है। जब आदमी जब गुस्सा हो रहा है तो उसको मार रहा है, तो सरकार क्यों बीच में आती है?
सरकार से हमको वो पूछना क्यों बीच में आती है। उसके भाई को पकड़ लिया गया, उसके हस्बैंड को पकड़ लिया गया, तो ये सब देख के पेरेंट्स लोग डरते हैं कि हम एक्शन लेंगे तो मेरा बच्चे लोग को पकड़ लिया जाएगा। तो ये केस जिस वक्त होता है उसी वक्त एकदम फेस टू फेस एकदम कार्रवाई कुछ भी दो, सीधा फांसी हो या नहीं तो फिर जिंदा जलाया जाए चौराहा राह में। ऐसा सजा दो कि रूह कांपे रेपिस का, आज जो दूसरा आदमी जो देखे वो डरे, रेप करने में डरे। ऐसा सजा होना चाहिए रेपिस का कि वो रूह कांप जाए। ऐसा सजा सरकार को बनाना चाहिए, ना कि जेल में बंद कर दो और 5 साल 7 साल में सजा दो और उसको दिला भी रहा है सजा या नहीं भी दिला रहा वो पब्लिक को नहीं पता होता है। क्या करती है सरकार वो सरकार ही जाने, पर हम लोग का ऐसा राय है कि वो सरकार का ही हाथ होता है। अगर सरकार ठीक होती तो आज इतना रेप कांड नहीं होता। तो सरकार हाँ किया जाता है और दिखाया नहीं जाता कि उसको सजा मिला है कि नहीं मिला, वो हम लोग को पता भी नहीं चलता है। पता भी नहीं चलता है। और प्लस क्या है कि फांसी कोई सजा नहीं होता। रेपिस को ऐसा सजा दो कि रूह कांपे, वो सजा होना चाहिए। जो चीज़ सामने हुआ है बस सामने में दिखना चाहिए कि अगर वो रेप किया है तो बस रोड में ही मारना है उसको, कि दोबारा किसी और को ऑप्शन ही नहीं मिले। आप सबके हिसाब से जो है सजा का प्रावधान और कड़ा किया जाए। बहुत कड़ा किया जाए, बहुत। हम लोग भी, मेरी बेटी है, उसको अगर बच्चा पढ़ने तेज है, उसको कुछ बाहर भेजना है या कुछ बनाना है तो हम लोग अब डरते हैं कि कैसे करेंगे। अकेले हैं हम लोग, साथ तो उसके साथ रह नहीं सकते, उसको अकेले ही फेस टू फेस करना है, पर वो कैसे करेगी। अभी हम लोग जो कांड आए दिन जो देख रहे हैं उससे हम लोग का दिन में डर हो गया। तो लड़कियां बनेगी कैसे डॉक्टर या कुछ भी, वो कैसे बन पाएगी, कुछ भी अच्छा चीज़ कैसे बन पाएगी। दिल में तो माँ बाप का डर है ना भाई कि हम अपने सेफ्टी में हम लोग रखते हैं, अपनी बच्ची को ऐसा आज़ादी नहीं दिए हैं कि जहाँ तहाँ वो जैसे तैसे घूमे, घर में परिवार के साथ ही हो जाएगी। लेकिन पढ़ने के लिए तो बच्चा लोग को हमेशा अकेले ही भेजा जाता है, माँ बाप ही भेजना पड़ता है। तो अब हम लोग के दिल में डर हो गया कि कैसे भेजेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात आप सबने कही कि जो है हमारी बहन ने कही कि जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो लड़ाया जाता है और ये धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति बंद करनी चाहिए। ऐसा है कि हर रिलीजन में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं, ठीक है, पर इसमें टारगेट अच्छे लोग को ही किया जाता है, मेंटेलिटी सेट हो जाती है कि सेट हो जाए, ठीक है। अब जैसे देखा जाए कि अगर हम लोग में भी मौलवी हैं, सारे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, और हिंदू में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि पंडित अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन जो बीच के जो लोग आ जाते हैं वो बुरा कर रहे हैं, जिनको ना इस्लाम का नॉलेज है ना अपने खुद के धर्म का नॉलेज है। अगर आप देखा जाए तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी किताब पढ़ते ही नहीं है, तो उनको नॉलेज कहाँ से आएगा कि हमारा धर्म क्या कहता है। पहली बात यहाँ पे कि हम लोग अपने धर्म को पढ़ना चाहिए, उसके बाद किसी के धर्म को टारगेट करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये हमारी सरकार इस चीज़ में लड़वा रही है। ऐसा तो पहली बार बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी लड़ाई झगड़े बहुत सारी कुछ हुए, लेकिन सरकार इस चीज़ में दिमाग मेंटालिटी ऐसा ब्रेन वॉश कर चुकी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि अगर फ्रेंडशिप के मामलात में भी डरते हैं, यार हम इतने हिंदू दोस्त के पास जाएंगे वो मेरे साथ गलत ना कर दे, मुसलमान के पास जाएंगे तो वो गलत ना कर दे। हालांकि देखा जाए तो एक प्लेट में खाना खा चुके हैं, ठीक है, तो हम लोग ये वो परिवार, अगर वो हिंदू सोचते हैं ये बात कि ये सरकार उनके साथ है, तो ये गलत है। ये सरकार किसी के साथ नहीं है, ठीक है, ये सरकार किसी के साथ नहीं है, ना ही वो किसी के साथ देंगी। और खाली अपने कुर्सी बचाने के लिए जो है वो बस अपना सेफ्टी, वो अपना बस उनको चाहिए चेयरमैन बन जाके रहना है। बड़ी बात, सरकार को टैलेंट होना चाहिए। सरकार जो है वो अनपढ़ सरकार है, इस वजह से देश उनसे चल नहीं रहा है। सरकार को अब पढ़ा लिखा सरकार होना चाहिए, मतलब नेता आपके हिसाब से क्वालिफाइड होने चाहिए। होना चाहिए, तो ही देश चल सकता है सही से। नहीं तो ये देश पूरा दिन ब दिन जिस तरह से हम लोग के नज़रिए से जिस तरह से देख रहे हैं वो सीधा पीछे जा रहा है। सब देशों से पीछे हमारा हिंदुस्तान है। तो सरकार को ही सबसे पहले क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके बाद ही देश क्वालिफाइड हो पाएगा। तो कुछ आप बोलना चाहती हैं क्या? अब इस हिसाब से हम लोग अपनी बेटियों को, मतलब आज हम लोग पार्क इसलिए आए हैं, सेफ्टी के लिए आए हैं कि हम लोग इनको गाइडलाइन करें और इन लोग को आराम से हम लोग खिला सके, ताकि किसी थर्ड पर्सन का नज़र इन पर ना पड़े, ठीक है। बात आपकी बहुत सही है, आप कुछ बोलिए बहन। कुछ भी बोलो, मतलब कि तुम जीवन में क्या करना चाहती हो और आगे देश के लिए जो है कुछ जैसे लीडर्स करते हैं वैसे। तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे, देश के लिए क्या बताओ बताओ, तुमको सब देख रहे हैं। बनोगी, तो क्या करना बहुत अच्छा ड्रीम है। मैं आपको जो है आईएएस बन के क्या करना चाहते हैं? विशेष देता हूँ कि आप जो है जीवन में आईएएस बने और हम भी एक दिन ऐसी बहनों से जो है आईएएस बन जाए तो मिले और प्राउड हो। तो कोई बात नहीं।
और तो देख सकते हैं अभी जो है हमारी, क्या बोलेंगे, तो ये रही हमारी बहुत अच्छी चर्चा। हमारी बहनें जो है अपने विचार रखे और महिला सशक्तिकरण के बारे में बात हुई, धर्म के बारे में बात हुई, राजनीति के बारे में बात हुई। लेकिन राजनीति और नेता अपनी जगह है। बाकी बहन की बात सही थी कि और ये जो सुरक्षा का मामला पूरे देश में जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और नेताओं को अपने धर्म की राजनीति छोड़कर, जाति का जो है ये स्पष्टीकरण छोड़कर जो है लोगों के सही मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। आप बने रहिए हमारे साथ भारत न्यूज। मैं हूं सौभाग्य श्रीवास्तव। ये सिलसिला जारी रहेगा, माताओं बहनों से बात जारी रहेगी और चुनाव अपनी जगह है, लेकिन ये मुद्दा जो है बहुत ही सनसनी है। धन्यवाद।